हाय बच्चों, तो फाइनली कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको गणित के असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। आपने यदि इस वीडियो को देख लिया शुरू से लेकर लास्ट तक, 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 नंबर आने वाले हैं, क्योंकि बच्चों आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझाया भी जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन है संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। दूसरा प्रश्न है √2 एक संख्या है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। चौथा प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीटर। छठवां क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री हैं, तो चौथा कोण होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री। तो यहाँ पे अपना प्रश्न एक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से क्वेश्चन पेपर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से तो भी अपना करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तीसरा प्रश्न है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो ये संरेख बिंदु कहलाते हैं। चौथा क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं तो उसका अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। पांचवा प्रश्न है वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है खंड आ, दूसरे साइड है खंड बा। पहला क्वेश्चन है y बराबर 0, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर डी एक्स अक्ष का समीकरण। दूसरा है 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 की घात है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर एफ 2। तीसरा है बिंदु 5,2 में भुज का मान है। इसका आंसर हो जाएगा 5। चौथा है बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक है। इसका आंसर करना है -5 बटे 2। पांचवा क्वेश्चन है अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवें का आंसर मूल बिंदु। और छठवां ax प्लस by प्लस c बराबर 0, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो तीसरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बगल में इसका आंसर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित कथनों में सत्य सत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। दूसरा है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसको करना है सत्य। तीसरा प्रश्न है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, तो ये भी हो जाएगा बच्चों सत्य। चौथा क्वेश्चन है दो आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, तो ये हो जाएगा असत्य। पांचवा है बिंदु 2,3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का हल है, तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य। छठवां है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ये हो जाएगा सत्य। फिर से एक बार इसका देखिए बच्चों, पहला हो जाएगा असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य और छठवां सत्य। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 5 है निम्नलिखित कथनों में के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरा क्वेश्चन है SAS सर्वांग समता नियम लिखिए। दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा लंबवत। चौथा क्वेश्चन है यदि कोई बिंदु माइनस कोमा प्लस के रूप का है तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे चतुर्थांश में। पांचवा क्वेश्चन है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कहलाता है प्रत्येक युग में, तो इसका आंसर हो जाएगा संपूरक कहलाता है। छठवां है यदि x बराबर 2 तो 2x माइनस वाई बराबर 5 में y का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों -1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 5 भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 6 है 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर ये देखिए बच्चों, यहाँ पे 3/5 को 5 से ऊपर नीचे 5 से गुणा कराना है, 4/5 के आंसर में 5 से गुणा कराना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15/5 25, 5 चौक 20/25, तो 15 के बाद आता है 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्रमशः 16/25, 17/25, 18/25 तथा 19/25 हैं, तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 6। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है 1/√7 - 2 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो ये देखिए बच्चों, इसका आंसर यहाँ पे लिखना है हर का परिमेयीकरण करने पर, तो बीच का चिन्ह चेंज करके, जैसे बच्चों बीच में यहाँ पे माइनस है तो बीच में आ जाएगा प्लस, आंसर में गुणा कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा √7 + 2, 7 का 7 से गुणा कराएंगे √7 × 7 = 49 प्लस
2√7 माइनस 2√7 माइनस 2 दूनी 4, 2√7 से 2√7 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा √7 प्लस 2 बटे 49 से 7 का पेयर निकलेगा -4 एज इट इज़। अब यहाँ पे 7 में 4 घटाएंगे 3 आ जाएगा, √7 प्लस 2 बटे 3, ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर 7वें का। स्क्रीनशॉट इसका भी आप लोग ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 8 है, बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 5x² माइनस 3x माइनस 2 में पी ऑफ 1 का मान ज्ञात करें। तो इसका आंसर ये देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है पी ऑफ एक्स बराबर 5x² माइनस 3x माइनस 2, x बराबर 1 रखने पर पी ऑफ 1 बराबर 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 माइनस 2, 5 × 1 × 1 माइनस 3 × 1 माइनस 2, 5 × 5 माइनस 3 माइनस 2, -3 और -2 मिलकर 5 हो जाएंगे, 5 में 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा इसका आंसर 8वें का। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका अथवा कर लीजिए, एकदम आसान है। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश से किस अक्ष में स्थित हैं। यहाँ पे देखिए 0,4 जो है बाई अक्ष पर, 2, -5 चौथे चतुर्थांश पर, 7,0 एक्स अक्ष पर और -3, -4 तीसरे चतुर्थांश पर। ये हो जाएगा 9वें का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 10वां है, बिना बिंदु को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। यदि यहाँ पे दिया गया है कोटि 2 भुज -3 भुज -2 तथा कोटि 3 है, तो यहाँ पे लिखना बच्चों, पहले का आंसर हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में और दूसरे का आंसर हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में। 10वें का आंसर है। प्रश्न 11 देखिए, अगले क्वेश्चन अगले पेज पर दिया गया अगला क्वेश्चन, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखना हमें, दिया है सबसे पहले शंकु की ऊंचाई और h बराबर 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की जगह 6 × 6 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 दूनी 6, 22 × 6 × 2, 6 दूनी 12, 22 का 12 गुणा करेंगे 262 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 12 है, आयत के कोई 2 गुण लिखिए। इसका हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, तो हेडिंग डालना है। सबसे पहले आयत के 2 गुण निम्न है। पहला पॉइंट, आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 13 है, RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है, यदि 2 समकोण त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हो जाएगा 13 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 14 नंबर हमारे सामने दिया गया है, यहाँ पे चित्र बना हुआ है, आकृति में एंगल POS और QOS का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर, एंगल POS बराबर मान लेंगे 5x और ROQ बराबर 7x, दोनों को प्लस कर देंगे तो x की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगी। वैल्यू निकालेंगे, एक आंसर आ जाएगा 75 डिग्री, दूसरा आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। आता लिखना है एंगल POS बराबर 105, एंगल QOS बराबर 75 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 15 हमारे सामने है, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए। आप लोग इसका अथवा कर लीजिए, एकदम आसान है। समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे लिखना है, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो हो जाएगा 15 का अथवा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 16 नंबर हमारे सामने, 16 का भी आप लोग अथवा कर लीजिए। बच्चों जो आसान प्रश्न है उसका हम आंसर आपको बता रहे हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण बनाइए। तो यहाँ पे लिखना है, माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपये तथा कलम की कीमत बराबर 22 रुपये है। प्रश्नानुसार x बराबर 2 बाई को इधर लाएंगे, x - 2 बाई बराबर 0, इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न 17, a का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 तथा y बराबर 4, समीकरण 3y बराबर ax + 7 का एक हल हो। तो यहाँ पे देखिए उत्तर क्रमांक 17 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे, दिया है 3y बराबर ax + 7, x बराबर 3 y बराबर 4 रखने पर, तो जहाँ पे y है वहाँ पे 4 रखना, जहाँ पे x है वहाँ पे 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 चौक 12 और 3 एकम 3a + 7, 12 में 7 घटाएंगे 5/3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 18 नंबर हमारे सामने दिया गया है, ABCD एक समचतुर्भुज है, PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि PQRS एक आयत है। या फिर आप लोग इसका अथवा करा सकते हैं, अथवा एकदम आसान है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और ये परस्पर समकोण पर काटते हैं। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का अथवा, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको थोड़ा सा बड़ा है बच्चों ये, लेकिन है आसान। अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर सबसे पहले लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, तीरे की ऊंचाई l बराबर सूत्र होता है √r² + h²।
यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, दोनों को प्लस कर देंगे 625 एंड 625 से 25 का पेयर निकलेगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, एल की जगह 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 का 25 में गुणा करेंगे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल 10 से गुणा कर देंगे, 550 × 10 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 20 है। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं एक साइड दिया गया राजनीतिक पार्टी, दूसरा जीती गई सीटों की संख्या। इसका हमें आलेख बनाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जीती गई सीटों की संख्या और राजनीतिक पार्टी। ए की जो सीटें 75 हैं, बी की जो है 55, सी की 37, डी की 29, ई की 10 और एफ की 37। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 20। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए 64 m³ - 343 n²। ये छोटा सा है बच्चों। 64 जो है 4 का क्यूब है तो 4m³ और 343 7 का क्यूब है तो 7n³। a³ - b³ का सूत्र a - b × a² + ab + b²। तो यहाँ पे आ जाएगा 4m - 7n, 4 का होल स्क्वायर, 4 चौक 16m², 7 चौक 28mn प्लस 7 7 49n²। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 21। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। एकदम आसान है, एकदम सिंपल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, AB एक जीवा है। रचना O को AB के मध्य बिंदु M से मिलाया। ये चित्र आपके सामने दिख रहा है। सिद्ध करना है OM लंब AB। उपपत्ति कराएंगे, दो त्रिभुज लेना है, त्रिभुज OAM त्रिभुज OBM में। OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्या है, AM बराबर BM AB का मध्य बिंदु M है, OM बराबर OM उभयनिष्ठ भुजा। त्रिभुज OAM सर्वांगसम त्रिभुज OBM साइड साइड से, अतः एंगल OMA बराबर एंगल OMB बराबर 90 डिग्री CP/CT से। यही हमें सिद्ध करना था। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 23 नंबर हमारे सामने है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए बच्चों, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने 23 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, दो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं, अर्थात a बराबर b बराबर b बराबर b बराबर। सूत्र यहाँ पे लगाना है हमें, a + b + c बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा a की जगह 12, b की जगह 12, c एज इट इज। c बराबर आ जाएगा 30 - 12 12 24। 30 में 24 घटाएंगे 6 सेंटीमीटर। एस बराबर सूत्र होता है a + b + c बटे 2, तीनों को प्लस कर देंगे। 30/2, 30 का आधा कराएंगे 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट s × s - a s - b s - c। यहाँ पे वैल्यू रखना है, s की जगह 15 × 15 - 12 15 - 12 15 - 6। 15 एज इट इज। 15 के 12 घटाएंगे 3, 15 में 12 घटाने पे 3, 15 में 6 घटाने पे 9। 2 2 3 है तो 1 3 आ जाएगा बाहर, 9 से 1 3 आ जाएगा बाहर, अंडर रूट के अंदर 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 तो कहीं 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर।